नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर एस अग्रवाल बुक के नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम मिश्रण, यानी इसको इंग्लिश में एलिगेशन या इसको मिक्सचर भी बुलाया जाता है। ठीक है, मिक्सचर भी बुलाया जाता है। एलिगेशन देखिए, एलिगेशन मतलब मिश्रण। यहाँ पे कुछ रूल है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। रूल क्या है? अच्छा, मिश्रण कहते किसे हैं? तो जब, लिख लीजिएगा, जब दो प्रकार के वस्तु को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार के वस्तु, जब दो प्रकार के वस्तु को आपस में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ना, पानी है, ठीक है, ये पानी ले लिए और इधर ले लिए दूध ले लिए, दूध और पानी दोनों के मिला दिए तो यही मिश्रण जो प्राप्त हुआ वो मिश्रण कहलाया। ठीक है, जो इसमें पानी है, डब्ल्यू से वाटर और पी से एम से मिल के लिखिए ना, डब्ल्यू वाटर दोनों को मिला के इसमें डाल दिए तो यह मिश्रण हो गया। ठीक है, मिश्रण हो गया। तो कोई भी दो प्रकार के, चीनी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, या कोई वस्तु हो, जैसे कि एक सस्ता चावल हो गया और एक महंगा चावल हो गया। ठीक है, दोनों के एक मिला दिए तो यह मिश्रण हो गया। ठीक है, मिश्रण समझ गए कि मिश्रण कहते किसे हैं। अब देखते हैं, आते हैं एलिगेशन रूल लगाते कब है एलिगेशन। अच्छा, एक स्टार देख लिखिएगा कि एलिगेशन रूल लगाते कब है। जब किसी भी समूह को दो गुण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है तो एलिगेशन रूल लगाया जाता है। ठीक है, जब किसी भी समूह के दो गुण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है एलिगेशन रूल लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एलिगेशन रूल देखिए, एलिगेशन के चिन्ह क्या है? कैंची छाप, यही एलिगेशन का रूल है। ठीक है, एलिगेशन के यहाँ 3 बिंदु होता है, 3 बिंदु, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट बिंदु, एफ से फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पॉइंट। इसको दूसरी बिंदु यानी सेकेंड पॉइंट, और इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट। तो दोस्तों इस जब क्वेश्चन आएगा तो पहली बार जो बात बोलेगा उसको पहली बिंदु पर लिखेंगे, जो दूसरी बात बोलेगा वो दूसरी बिंदु पर लिखेंगे, और कॉमन बात जो बोलेगा, जो दोनों को मिलाया हुआ बात जो बोलेगा वो कॉमन बिंदु पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एवरेज में लिखाता है। दोस्तों आप लोग अच्छा से जानते होंगे कि हम लोग जो बाइक चलाते हैं, बाइक को जो चलाते हैं, हम लोग के पास जो बाइक होता है उसमें कोई पूछता है भाई कितना के एवरेज दे रहा है, तो हम बोलते हैं कि 40 के एवरेज दे रहा है, 50 के एवरेज दे रहा है। तो 50 के एवरेज के मतलब क्या है? 50 एवरेज दे रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो गाड़ी वह 60 के स्पीड देता होगा, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के, 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलता होगा 1 लीटर तेल में, या वह 40 किलोमीटर चलता होगा 1 लीटर में। ठीक है, यही एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या, योग 40, अब देखिए बटा दो को है 40, 60 40 100, अब बटा 2, 50 निकल के आया कि नहीं? तो एवरेज वही होता है। कोई पूछता है कि 50 के एवरेज स्पीड, मतलब 50 के एवरेज मेरा गाड़ी देता है, तो वह 50 मतलब कहने का मतलब कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर नहीं चलता है, या तो 60 किलोमीटर चलता होगा, या 40 किलोमीटर चलता होगा, या 60 किलोमीटर चलता होगा वह 1 लीटर में। ठीक है, तब एवरेज जाके 50 की स्पीड, जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा गाड़ी 50 के एवरेज देता है, या तो 1 किलो तेल में 40 किलोमीटर दूरी तय करता होगा,
या 1 लीटर तेल में 60 किलोमीटर दूरी तय करता होगा, इसी का एवरेज निकल के आता है 50 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर में 50 किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ बोला जाएगा आपको, क्वेश्चन किस प्रकार के देगा, बोलेगा कि 10 रुपये प्रति केजी चावल है और एक 20 रुपये प्रति केजी चावल है। ठीक है, एक 20 रुपये प्रति केजी चावल है। ये मानिए ना, एक ग्राहक को चाहिए 10 वाला चावल दिखाया, तो बोला कि चावल के लिए कोई ग्राहक आया तो बोला कि चावल दिखाइए, तो एक दुकानदार दिखाया 10 वाला, तो इसको पसंद नहीं आया। फिर बाद में 20 वाला दिखाया तो उसको ज़्यादा महंगा लगा कि नहीं ये 20 वाला है, ज़्यादा महंगा है, छोड़ के चल गया। दूसरे दुकानदार के पास गया तो वो दुकानदार कुछ तेज था, इसलिए इसमें से 10 वाला भी कुछ मिला दिया और 20 वाला भी उसमें कुछ मिला दिया और दोनों को फेंट दिया, तो मिश्रण बन गया और उसको 15 रुपये किलो बेच दिया। तो अब बोला कि तो 20 वाला उसको अच्छा नहीं लगा, 10 वाला उसको अच्छा नहीं लगा और 20 वाला ज़्यादा महंगा हो गया, तो 15 रुपये वाला अच्छा उसको लगा, क्योंकि इसमें तो दोनों का मिश्रण है। इसमें देखिए दोनों का मिश्रण है, तो क्या कीजिएगा, एलिगेशन रूल लगाइएगा। यहाँ इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिएगा, 20 और 15 में अंतर 5 का, और इसमें अंतर 5 का, यानी 1:1 में मिलाना होगा। मतलब 1 केजी मिला दीजिए 10 रुपये वाला, और 20 रुपये वाला भी 1 केजी मिला दीजिए और उसको 15 रुपये बेच दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ जो बोले हैं, यहाँ तीनों जगह समान बात लिखाता है। यहाँ अगर आप सीपी लिख रहे हैं क्रय मूल्य, तो यहाँ भी आपको क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, यहाँ भी क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ कुछ क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य जो दिया हुआ ही नहीं, तीनों जगह समान यूनिट लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर केजी में तो यहाँ भी केजी में, यहाँ भी केजी में, यहाँ ग्राम में लिख रहे हैं तो यहाँ भी ग्राम में, यहाँ भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं आगे कुछ और दोस्तों, इसमें सीपी और एसपी का भी जरूरी आएगा। देखिए सीपी एसपी ऐसे खैर हम लाभ हानि में पढ़ा चुके हैं, आप लाभ हानि नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लाभ हानि देखिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु का सीपी है 500 रुपया। ठीक है, और उस पर लाभ जो दिया है ना, लाभ है 10% लाभ दिया हुआ है। तो आपको एसपी निकालना हो, तो क्या कीजिएगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि 10% का होल वैल्यू निकालेंगे। 10% का मान होता है 1/10, 10 अब बट्टा में प्रतिशत का मतलब बट्टा में सब 1 0 से 1 0 ना कटते, 1/10, और लाभ है ना तो जोड़ लीजिए, 10 है कि 11 ऊपर और नीचे जो कहते हो 10। ठीक है, और एसपी निकालना था, क्या करेंगे, इस सीपी को लिखेंगे। सीपी में देखिए सीपी पहले होता है, एसपी बाद में होता है। कोई चीज़ को पहले खरीदा जाता है तभी बेचा जाता है। ठीक है, तो सीपी पता है हमको और एसपी निकालना है, तो इस होल वैल्यू, इसको होल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए, 11/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 11×5 = 55, 550 रुपये एसपी हुआ। ठीक है, और एसपी पता हो, देखिए एसपी मान लेते हैं पता है 550 रुपया, एसपी पता है 550 रुपया, 550 रुपया, और लाभ भी पता है 10%। ठीक है, आपको सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, 10% का मान होता है 1/10, और लाभ है तो जोड़ लीजिए 11/10। और सीपी निकालना है तो क्या कीजिएगा, इस एसपी को लिखिएगा, सीपी पीछे होता है, एसपी आगे होता है। एसपी मालूम है, सीपी पर जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, इससे होल वैल्यू कहेंगे, इसका उल्टा गुना मतलब 10 ऊपर 11 नीचा, 11 से कटे 11×5 = 55, 1 0, 50 दहिया 500, 50 दहिया 500। देखिए आया कि नहीं पिछले जैसा, देखिए पिछले जैसा आया। ठीक है दोस्तों, और भी रूल बचा कुछ, तो उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किंगरा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे हो जाए। ठीक है, देखिए किसी भी समूह के 2 गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाए, एलिगेशन रूल लगाया जाता है। तो यहाँ गेहूं है 2 भाग पर, मतलब 2 गुण के आधार पर, गेहूं तो एक ही गुण होता है, 2 किस्म पे बांट दिया है, उसको 2 भागों में बांट दिया है। एक बांट दिया है 14 रुपये 40 पैसे और एक बांट दिया है 11 रुपये 40 पैसे, और मिश्रण को है 12 रुपये 40 पैसे। तो एलिगेशन रूल लगाएंगे। एलिगेशन रूल, पहली बिंदु पर पहली बात, तो पहली बोला है 14 रुपये 40 पैसे, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात मतलब 11 रुपये 40 पैसे, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बात, यहाँ कॉमन है तो देखिए मिश्रण बोला है, तो मिश्रण तो कॉमन है हुआ, दोनों को मिलाया हुआ है, तो 12 रुपये 60 पैसे। दोस्तों ए भी सीपी है, ए भी सीपी है और ए भी सीपी है, इसलिए तीनों बैठा दिए। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इस दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और बीच में अनुपात लगाएंगे। ठीक है, बीच में अनुपात लिखाएंगे, लेकिन अंत करेंगे तिरछा तिरछी अंतर, लेकिन वैल्यू समझेंगे कि इसका आया है यहाँ। ठीक है, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे लेकिन समझेंगे कि इसका वैल्यू यहाँ आया है। ठीक है, तो घटा दीजिए दोनों। एलिगेशन रूल जो होता है ना, एलिगेशन कैसे पहचाने कि 1 से बड़ा होगा, कॉमन जो होगा ना, कॉमन पॉइंट
एक से बड़ा होगा और दूसरी से छोटा होगा, इससे बड़ा होगा ये तो इससे छोटा होगा, यदि इससे बड़ा होगा तो इससे छोटा होगा, ठीक है, निश्चित है। देखिए इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, तो 12 में से 11 घटेगा तो 1 बचेगा, और 60 पैसा में से 40 पैसा घट जाएगा तो 20 पैसा बचेगा, मतलब 1 रुपया 20 पैसा, यहाँ अनुपात का चिन्ह होगा, ठीक है। और इस दोनों का अंतर यहाँ था, 14 रुपया में से 12 रुपया घट गया, 14 रुपया में से देखिए घटा लीजिए, यहाँ 10, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 13 बचा, 13 में से 12 गया 1, दशमलव 2 अंक बाद। देखिए दशमलव दोनों बगल है बराबर अंक, 2 अंक बाद इधर भी है, 2 अंक बाद इधर भी है, दशमलव दशमलव कट जाएगा, ठीक है। और 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 2 बार में कट जाएगा, 6 से 3 बार में कट जाएगा, यानी 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है। 2:3 जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों इसका कहने का मतलब हुआ कि 14 रुपये 40 पैसे वाला गेहूँ 2 kg और 11 रुपये 40 पैसे वाला गेहूँ 3 kg मिला देंगे ना, तो मिश्रण का दाम 12 रुपये 60 पैसे हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलो के चावल को 40 रुपये प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो एलिगेशन रूल लगाएंगे। देखिए एक 30 रुपये वाला है तो पहली बिंदु पर 30 लिखे, दूसरी बिंदु पर 40 वाला है तो 40 लिखे, और मिश्रण वाला है 33 तो कॉमन बिंदु पर 33 लिखे। देखिए इससे बड़ा है तो इससे छोटा है, ठीक है। अब इस दोनों का अंतर यहाँ 33 और 7 में 33 और 40 में अंतर 7 का, और 30 और 33 में अंतर 3 का, यानी 7:3 के अनुपात में मिलाना होगा। दोस्तों यह होगा मात्रा का रेशियो है, मात्रा, क्योंकि चावल गेहूँ मात्रा में होता है, लीटर में नहीं होता है, ठीक है। 7:3 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलो लीटर प्रति लीटर हो जाए। देखिएगा 36 रुपये प्रति, इसमें दूध 36 रुपये वाला दूध है, पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिएगा दूध और पानी का मिश्रण कर रहा है, तो 36 पहली बिंदु पर पहली बात यहाँ दूध है, यहाँ पानी है, M से मिल्क, W से वाटर। दोस्तों वाटर जो मिलाएगा वो बिसलेरी के नहीं मिलेगा, पूरे मैथ में वाटर मतलब पानी का दाम 0 लेकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी गांव देहात में जनरल पे आप जानते हैं कि पानी फ्री वाला मिलाता है, पैसा वाला अगर 36 रुपये लीटर है, 20 रुपये वाला बिसलेरी मिलाएगा तो उसको पड़ता तो नहीं पड़ेगा, मतलब घाटे लग जाएगा। इसलिए पूरे मैथ में पानी का दाम 0 लेकर चलिएगा, ठीक है। बिसलेरी के दाम इस पर नहीं लिख दीजिएगा, पूरे मैथ में पानी का दाम 0 लेकर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पानी का दाम 0 हो गया, और मिश्रण बोला 28 रुपये, तो 28 रुपये यहाँ लिख दीजिए। इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, 0 28 में अंतर 28 का, और 36 और इसका 28 में अंतर कितना, 28 2 30, अच्छा 36, 8 का अंतर, 7 चौका 28, 4 7 28, और 4 दूनी 8, यानी 7:2 के अनुपात में मिलाना होगा। मतलब कि 7 लीटर मिलाना होगा दूध, तो 2 लीटर मिलाना होगा पानी, ठीक है। 7:2 जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले एल्कोहल प्राप्त हो। देखिए पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात है, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। पहली बिंदु पर 30% सांद्रता, फिर दूसरी बार बोला है 50% सांद्रता, और कॉमन बिंदु पर बोला है मिलाया जाए, मिलाने के बाद मिश्रण नहीं होता है, 35% हो जाए, ठीक है। तो इस दोनों का अंतर यहाँ 15% आया, और इस दोनों का अंतर यहाँ 5% आया, प्रतिशत कट गया, 5 3 15, 5 1 5, यानी 3:1 के अनुपात में मिलाना होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 48 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली 60 किलो चीनी में 55 रुपये प्रति किलो वाली चीनी कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हो जाए। देखिए यहाँ एलिगेशन रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, 48 रुपया वाला चीनी का वैल्यू दिया हुआ है कि वह 60 किलो है, 48 रुपये प्रति केजी जो चीनी है उसका मात्रा 60 केजी है, 60 केजी है। अब 55 रुपया वाला के पूछा है कि कितना मिला है, तो 55 रुपया दूसरी बिंदु पर, और कॉमन बिंदु जो है मिश्रण जो बोला है कि 52 रुपये 50 पैसे हो जाए, ठीक है। तब
48 रुपये वाला की मात्रा दिया है 60 kg, तो आपको 55 रुपया वाला की मात्रा पूछा है। ठीक है, 55 रुपया वाला की मात्रा पूछा है। तो इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, यहाँ अनुपात में आएगा। तो 55 रुपया में से 52 रुपया घटेगा तो 3 रुपये बचेगा, और 3 रुपये में से 50 पैसा घटेगा तो 2.5 रुपया बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 52 रुपया में से 48 रुपया घट जाएगा तो 4 रुपया बचेगा, आई 50 पैसा, यानी 52 में से 48 रुपया घट जाएगा तो 4.5 बचेगा। दशमलव दशमलव उड़ जाएगा, 2 अंक बाद है, इधर भी है 2 अंक बाद, इधर भी 5 0 से 0 कर जाएगा, 5 से कर जाएगा 5 बार, 5 से कर जाएगा ही 9 बार में। ठीक है, अब देखिए अनुपात में 48 रुपया का मात्रा कितना आया, 5 kg आया, अनुपात में 5 kg, और जबकि रियल में बोला है कि 60 kg है। दोनों वैल्यू बराबर, दोनों मात्रा 48 रुपया वाला के ही है, तो अनुपात 1 का वैल्यू ना निकल जाएगा, यहाँ से 12 5 60। तो आपसे पूछा है 55 रुपया वाला कितनी चीनी मिलाई जाए, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो अनुपात 9 का वैल्यू 55 रुपया वाला 9 kg है अनुपात में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 9 का वैल्यू 12 9 108 kg, यानी कि 48 रुपया वाला 60 kg है, तो 55 रुपया वाला 108 kg मिलाना पड़ेगा, तब जाकर मिश्रण का दाम 52 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। जो ऑप्शन में देखिए 108 का इधर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पानसारी 60 रुपये प्रति किलो की चाय को 65 रुपये प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% लाभ हो उसे। ठीक है, तो देखिए 60 रुपये प्रति किलो वाली चावल मतलब कि CP है 60 रुपये, और फिर दूसरा है 65 रुपये चाय है, यहाँ चाय है 65 रुपये वाला किलो और 60 रुपये वाला किलो के चाय है। अब बोला है मिश्रण के किस अनुपात में मिला है कि 62 रुपये 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो के दर से बेचने पर 10% लाभ हो। दोस्तों तो यहाँ CP है, यहाँ CP है, तो यहाँ भी CP ही होना चाहिए, लेकिन इसमें SP दिया हुआ है। SP दिया हुआ है कितना, बेचने पर कह दिया तो विक्रय मूल्य हुआ, यानी 68 रुपये 20 पैसे बेचने पर, तो लाभ हुआ है उसे कितना 10% का। तो आप CP यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि CP यहाँ CP तो यहाँ भी CP होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कीजिएगा 10% का वैल्यू होगा 1/10, और लाभ है तो जोड़ के 11/10। ठीक है, अब CP निकालना है तो SP को लिखेंगे और होल वैल्यू के उल्टा गुना कर देंगे। उल्टा गुना, देखिए SP पता है, CP पर जाना है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, मतलब 10 ऊपर 11 नीचा काट देंगे। ठीक है, तो 11 से इसको कटेगा तो 11 6 66, 2 पर 2 22, 2 पर 2 22, 11 दूना 22, 1 0 दशमलव है, देखिए दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 0 पहले डाल दीजिए। ठीक है, 2 0 डाल दीजिए, अब दशमलव खत्म हो गया, तो 11 6 66, 2 पर 2 22, 11 दूना 22, 1 0, तो 1 2 0 ना होगा, दशमलव है 2 0, हाँ ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अभी दशमलव हटेगा तो दशमलव यहाँ जाएगा, मतलब 62.0 हो जाएगा, 10 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो 62 यहाँ सीधे लिखिए, सिर्फ 62। तो इस दोनों का अंतर 3 आया, इस दोनों का अंतर यहाँ 2 आया, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका हुआ राइट आंसर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलो के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% लाभ कमाता है, किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। देखिए इरिगेशन रूल लगाइए, एक बोला है 100 रुपये प्रति केजी वाला और एक बोला है 50 रुपये प्रति केजी वाला, दोनों के मिलाने के बाद 96 रुपये प्रति केजी बेचने पर, तब CP है तो यहाँ भी CP, यहाँ SP दिया हुआ है कितना 96 रुपये प्रति केजी, लाभ भी दिया हुआ है 20%। तो आप क्या कीजिएगा, आपको CP निकालना होगा। तो CP कैसे निकालेंगे, तो 20% का मानता है 1/5, और लाभ है तो जोड़ के 6 ऊपर 5 नीचा, 5 है 1 6 ऊपर और 5 के 5 नीचा। ठीक है, तो 96 लिख दी, SP लिखेंगे, CP पता करना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, मतलब 5 ऊपर और 6 नीचा, 6 से कर जाएगा 16 बार में 16 5 80 रुपये प्रति केजी निकला, CP निकला। ठीक है, CP तो 80 यहाँ लिख दीजिए। इस दोनों का अंतर यहाँ 30 आया तो यहाँ लिखिए, इस दोनों का अंतर 20 आया तो यहाँ लिखिए, 1 0 से 0 कट गया, 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3%
लाभ मिले। ठीक है, तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे कि किस अनुपात में मिला है कि इतना % लाभ हो इतना % हानि हो, तो क्या कीजिएगा, देखिए बोला है W से वाटर और M से मिल्क, S से स्प्रिट, ठीक है, दो का चर्चा किया है। लाभ बोला है 16.2/3 16×48 2 50/3, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, और 50 दूना 100 यानी 1/6। 1/6। तो आप सोचिए कि पानी ज़्यादा मिलाया जाए कि स्प्रिट ज़्यादा मिलाया जाए, स्प्रिट ज़्यादा मिलाया जाए कि पानी ज़्यादा मिलाया जाए, या दूध, अब पानी के भी चर्चा करेगा तो आप दूध ज़्यादा मिलाया जाए कि पानी ज़्यादा मिलाया जाए, ऐसे सोचिएगा। अगर पानी 1 लीटर दूध रहेगा 5 लीटर पानी रहेगा तो बिकेबे नहीं करेगा दूध, इसका मतलब है कि दूध ज़्यादा होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ स्प्रिट में ज़्यादा स्प्रिट होगा कम पानी होगा तब तो वो अच्छा से बेच सकता है। अगर ज़्यादा 6 लीटर पानी धर देगा 1 लीटर स्प्रिट धरेगा तो बिकबे नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा स्प्रिट मतलब कम मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा। तो कम 1 है कि 6 है, कम 1 है तो 1 मिला दीजिए वाटर और 6 यानी कि 1:6 के अनुपात में मिलाना होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों नहीं समझे तो देखिए W अनुपात स्प्रिट मतलब वाटर अनुपात पानी 1/6 आया क्या 50/2/3 का वैल्यू। लाभ है तो जोड़ लीजिए 6 7/6। नीचा जो होता है ना वो रियल मात्रा होता है, नीचा जो होता है रियल मात्रा होता है। तो रियल मात्रा तो यहाँ स्प्रिट के दिया हुआ बोला कि स्प्रिट के साथ पानी की मिलाना है, तो रियल कौन है, स्प्रिट है, तो स्प्रिट को 6 रखेंगे। और 7 जो आया ना 7 मिश्रण, ऊपर जो आता है वो मिश्रण आता है, तो मिश्रण 7 लीटर है जिसमें 6 लीटर स्प्रिट हो गया, तो मिश्रण कितना होगा, वाटर कितना होगा 1 होगा, यानी 6:1। लेकिन दोस्तों आप ये इसको अपनाइएगा, बहुत अच्छा है। आप सीधे समझ जाइएगा कि ज़्यादा पानी नहीं मिलाना होगा, पानी की मात्रा कम ही होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। देखिए इस बार स्प्रिट पहले बोला है और वाटर बाद में बोला है, 20% लाभ होता है। 20% का मान कितना होता है 1/5, 1/5 होता है। तो ज़्यादा पानी होना चाहिए कि ज़्यादा वाटर होना, और ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, तो ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, पानी कम मिलाया जाता है, तो पानी जगह 1 लिख दीजिए और वाटर की जगह 5 लिख दीजिए, स्पीड की जगह 5 लिख दीजिए, यानी 5:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका अगर कंसेप्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कंसेप्ट लेकर आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें 19 क्वेश्चन है तो हम सोचे हैं कि 2 पार्ट में इसको बनाते हैं। ठीक है, आएंगे इससे आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।